यीशु बुलाता है हमें हर दिन, हमें हर पल, यीशु बुलाता है। पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है हमें हर दिन, हमें हर पल, यीशु बुलाता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम आज के इस सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दे, उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए हम प्रभु से विनय करें, प्रभु से दुआ करें कि प्रभु हमारे साथ रहे, प्रभु हमारी कमजोरियों में हमारी ढाल बने, हमारी विपत्तियों में प्रभु हमारा सहारा बने। आज के इस सुंदर दिन को अर्पित करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे साथ रह जा, हमारे जीवन में आ जा, हमें अपनी अनुकंपा से, हमें अपने धैर्य से, हमें अपने पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूरित कर। कुशन मौन रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे हृदय में आए, हमें शुद्ध करे, हमारे सभी गुनाहों को माफ करे। प्रभु हम हृदय से आपको पुकारते हैं, अपनी सारी मन्नतों को, सारी इच्छाओं को प्रभु को अर्पित करते हुए हम इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से चढ़ाएं। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर ताकि ये विश्वास, भरोसे तथा प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जाए और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा तत्पर रहे। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 1, 4 से 11, 15 से 16, 27 और 34 से 37। ये प्रभु के पर्व हैं जिनमें धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा। प्रभु ने मूसा से कहा, प्रभु के पुण्य पर्व जिन्हें समारोह के साथ निश्चित समय पर मनाना चाहिए इस प्रकार हैं। पहले महीने के 14वें दिन संध्या समय प्रभु के आदर में पास्का है, और उस महीने के 15वें दिन प्रभु के आदर में बेखमीर रोटियों का पर्व है।
तुम 7 दिन बेखमीर रोटियां खाओगे। पहले दिन तुम लोगों के लिए एक धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। तुम 7 दिन प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे। 7वें दिन तक धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहो, जब तुम उस देश में पहुंच जाओगे जिसे मैं तुम्हें देने जा रहा हूं और तुम वहां फसल काटोगे, तो तुम अपनी फसल का पहला पूला पुरोहित के पास ले आओगे। वह विश्राम दिवस के दूसरे दिन उसे प्रभु के सामने प्रस्तुत करेगा, जिससे तुम्हें ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए। विश्राम दिवस के दूसरे दिन जब तुम चढ़ावे का पूला लाते हो, उस दिन से तुम पूरे 7 सप्ताह गिनोगे। 7वें सप्ताह के दूसरे दिन अर्थात 50वें दिन तुम प्रभु को नए अनाज का नैवेद्य चढ़ाओगे। 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित दिवस है। उस दिन तुम लोगों के लिए धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा। तुम उपवास करोगे और प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे। उसी 7वें महीने के 15वें दिन प्रभु के आदर में शिविर पर्व प्रारंभ होगा। वह 7 दिन तक मनाया जाएगा। उसके प्रथम दिन धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। तुम 7 दिन प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे। 8वें दिन तुम लोगों के लिए धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा और तुम प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे। उस दिन समापन समारोह होगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। ये प्रभु के पर्व हैं जिनमें धार्मिक समारोह का आयोजन करोगे और प्रत्येक की विधि के अनुसार प्रभु को नैवेद्य, होम, बलिदान और तर्पण चढ़ाओगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। नया गीत गाओ, डफली बजाओ, सुरीली वीणा तथा तानपूरा सुनाओ। पूर्णिमा के दिन, हमारे उत्सव के दिन, नए मास की तुरही बजाओ। अनुवाक्य। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। यह तो इज़राइल का विधान है, याकूब के ईश्वर का आदेश है। जब वह मिस्र के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ तो उसने यूसुफ के लिए यह नियम बनाया। अनुवाक्य। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। तुम लोगों के बीच कोई पराया देवता ना हो। तुम किसी पराये देवता की आराधना मत करो। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मैं ही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया। अनुवाक्य। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। जय घोष। आलेलुया। प्रभु का वचन सदा ही बना रहता है। उस वचन का सुसमाचार आप लोगों को मिल गया है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु अपने नगर आए और लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देने लगे। वे अचंभे में पड़कर कहने लगे, इसे यह ज्ञान और यह सामर्थ्य कहाँ से मिला? क्या यह बड़ाई का बेटा नहीं? क्या मरियम इसकी माँ नहीं? क्या याकूब, योसेफ, सिमोन और यूदस इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? तो यह सब इसे कहाँ से मिला? और वे यीशु में विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत कम चमत्कार दिखाए।
यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के दोनों ही पाठों को जब हम सुनते हैं तो प्रथम पाठ में हम प्रभु के पर्व के बारे में सुनते हैं कि किस प्रकार धार्मिक समारोह यहूदियों के लिए निर्धारित किया गया था। पहले महीने के 14वें दिन संध्या समय प्रभु के आदर में पास्का है और उस महीने के 15वें दिन प्रभु के आदर में बेखमेरी रोटी का पर्व है। ऐसे करते हुए हम 7 बार या उससे भी अधिक बार हम इन बातों का विवरण सुनते हैं। जब हम प्रभु ईश्वर के कार्यों को देखते हैं तो ईश्वर के कार्य जो हम यह सप्ताह पूरे ध्यान से सुन रहे हैं कि प्रथम पाठ मूसा से रिलेटेड है और मूसा के द्वारा ईश्वर ने 10 नियम दिए और यहूदियों को किस प्रकार से ईश्वर ने दास्तां से बाहर निकाला, गुलामी से बाहर निकाला और ईश्वर निरंतर उनके साथ बना रहा। फिर इस्राएलियों के लिए आज का जो प्रथम पाठ कहता है कि वह पर्व के रूप में बनाते हैं। उन्हें एक पर्व, एक समारोह, वो भी धार्मिक समारोह, जिसमें वे ईश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा एवं अपने आप को शुद्ध करने के लिए उन्हें यह पल दिया जाता है। जिस प्रकार हम आज के सुसमाचार पाठ में अगर सुनते हैं तो उसी प्रकार का आचरण भी हम कई बार हमारे जीवन में देखते हैं। जैसे कि प्रभु के ही नगर में प्रभु का अनादर होता है, उनका स्वागत नहीं होता है। लोग उनके विषय में कहते हैं कि क्या यह बड़ाई का पुत्र नहीं, क्या इसकी माँ मरियम नहीं, क्या इसके भाई याकूब नहीं, क्या इसकी बहन हमारे साथ में नहीं उठती है। तो इसे यह ज्ञान कहाँ से मिला? आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु अपने ही नगर में, अपने ही देश में, अपने ही प्रजा के बीच में ज़्यादा चमत्कार नहीं दिखा पाते, क्योंकि लोग उन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं और विश्वास एवं प्रभु को स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने प्रभु को देखा है, प्रभु के साथ में रहे हैं और वे उनकी तुलना उनके पूर्वजों से, उनके भाई बहनों, रिश्तेदारों से करते हैं। आज के प्रथम पाठ जो कि ईश्वरीय समारोह की घोषणा करता है कि वह समारोह जो ईश्वर के कार्य के द्वारा मुक्तिप्रद बना, जो कि इस्राएलियों के लिए एक साधन बनते हुए उनके लिए एक चिन्ह बना, जो चिन्ह वह समारोह के रूप में, प्रतिमा के रूप में आनंद के साथ, उल्लास के साथ में उसको याद करते हैं। और जब हम आज के सुसमाचार पाठ में देखते हैं तो हम पाते हैं कि प्रभु अपने ही नगर में ज़्यादा चमत्कार नहीं दिखा पाए। क्यों? उसका भी कारण बहुत ही सिंपल है कि प्रभु जब अपने ही नगर में जाते होंगे या अपने ही लोगों के बीच में थे तो शायद लोगों ने उन्हें अस्वीकार किया या उन्हें वह पवित्रता नहीं दिखी होगी, क्योंकि उन्होंने कभी विश्वास के साथ में प्रभु को स्वागत नहीं किया। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम प्रभु के इन 2 कार्यों को देखते हैं, ईश्वर के 2 कार्यों को, जिसने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा और जिसने उसे सब कुछ पर अधिकार दिया, उसके अपने ही पड़ोस के, अपने ही नगर के लोगों ने उसे अस्वीकारा। और उसी प्रकार जिस प्रकार आज के प्रथम पाठ में हम सुनते हैं
कि किस प्रकार मूसा के द्वारा इस्राएलियों को प्रभु का विधान स्थापित किया गया, उसी प्रकार कई बार ईश्वर हमारे साथ विधान छोड़ना चाहता है, लेकिन क्या हम उसके नियमों को, उसके कमांडमेंट्स को, उसके बताए हुए रास्ते को क्या हम अपनाते हैं? आइए हम अपने आप को उस प्रभु को अर्पित करते हुए आज के सुसमाचार पाठ में जिस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु के नगरवासी ही प्रभु को अस्वीकार करते, कई बार हम क्रिस्ती भाई बहन ही प्रभु को अस्वीकार करते हैं, कई क्रिस्ती भाई बहन ही प्रभु का अनादर करते हैं। कई बार जब हम इन वचनों को सुनते हैं, जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं तो हम उसका आदर नहीं कर पाते हैं, बल्कि जो गैर क्रिस्ती भाई बहन होते हैं वह उसको स्वीकारते हैं, वह प्रभु के वचनों पर चलते हैं एवं प्रभु को आदर प्रदान करते हैं। क्या हम अपने आप को उन नगरवासियों के जैसे कि आज का प्रभु का वचन कहता है कि अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। ये वही बात है जो बात हम आज के ज़माने में कहते हैं कि अपनी मुर्गी नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर। जैसे कि हम इसको सुनते हैं, हम इसको देखते हैं कि जो अपने घर का जो प्रमुख होता है हम उसको कुछ नहीं समझते, भले से उसको बाहर बहुत रिस्पेक्ट मिलती है लेकिन हम उसको हमारे ही घर में अनादर करते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु के वचनों को अपने जीवन में महसूस करें, प्रभु को हृदय की गहराई से स्वीकारें और प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए अपने आप को समर्पित करें। प्रभु अवश्य हमारे जीवन में चमत्कार दिखाएंगे। थाली पर रोटी कटोरे में दाखस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्षा में आत्मसमर्पण लिए। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्षा में आत्मसमर्पण लिए। प्रभु को देने हम दिल लाए, प्रभु को देने हम दिल लाए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। थाली पर रोटी कटोरे में दाखस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। थाली पर रोटी कटोरे में दाखस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुंच गए। अपने सेवक सेविकाओं की यह बलि स्वीकार कर, जैसे तूने हाबिल की भेंट पर आशीष दी, वैसे ही इसे भी पवित्र कर दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरे महिमार्थ जो भेंट चढ़ाई है वह सब की मुक्ति के लिए लाभप्रद हो।
यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने पुत्र प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे, कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हम प्रेम पूर्वक इनकी मृत्यु का समारोह मनाते, जीवंत विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते और दृढ़ भरोसे के साथ इनके महिमामय आगमन की बाट जोते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरी महिमा का गुणगान गाते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवधान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे।
हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। हम कुशल मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम ले। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम हमारे सारे प्रार्थनाएं, सारे निवेदन प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए वही प्रार्थना एक साथ मिलकर बोले जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, देखो मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके घर में प्रवेश करके उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गीय संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर ताकि हम पुरानी दासता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन